आज ही मेरी सास की मृत्यु हो गई थी। वह सास जिसकी मेरे पति ने बहुत सेवा की थी। दिन रात उन्हें किसी चीज़ का होश नहीं था। महंगे से महंगे डॉक्टर से अपनी माँ का इलाज करवाया था, मगर कोई भी डॉक्टर उनकी माँ की ज़िंदगी बचा नहीं सका। उन्हें बीमारी ही कुछ ऐसी थी। मेरी सास की लाश मेरे सामने पड़ी हुई थी, मगर सास की बातें अभी तक मेरे दिमाग में गूंज रही थी कि देखना, मेरा बेटा कुत्ते की मौत मरेगा, उसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। यह कैसी माँ थी जिस बेटे ने अपनी माँ के लिए सारी दुनिया को त्याग दिया था, यहाँ तक कि उसे अपना भी होश नहीं था। वह माँ मरते समय तक अपने बेटे को श्राप दे रही थी। यह बात मेरी समझ से बाहर थी। मेरा पति जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, शायद उसे इस कदर सदमा पहुँचा था कि उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वह अपने होशो हवास खो बैठा हो। अपने पति की यह हालत देखकर मैं भी गम से चूर हो गई थी। मैं जानती थी कि वह अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करता था, और ऐसे में उसकी माँ का अचानक हमें छोड़कर चले जाना सच में एक बहुत बड़ा सदमा था। मैंने अपने पति को पकड़ा और बुरी तरह से हिलाया। मैं रो रही थी। मैंने रोते हुए कहा, क्या हुआ, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी माँ की लाश सामने रखी है और तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? संभालो खुद को, एक न एक दिन तो सभी को जाना ही है। वह अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देख कर कहने लगा, क्या सच में माँ मर गई है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। उसने एक बार फिर से अपनी माँ की नब्ज चेक की और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अपने पति की हालत देखकर मैं अपना दिल थाम कर रह गई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था उसे किस तरह संभालूं। वह हर समय अपनी माँ की सेवा करने वाला व्यक्ति था। सारा समय माँ के पैरों में बैठा रहा करता था, और यही वजह थी कि शायद उसे अचानक मौत पर गहरा झटका लग गया था। उसने मुझे रोते हुए देखा तो मेरे पास आया, मेरे आंसू पूछे और धीरे धीरे मेरे कान में एक ऐसी बात कही कि मेरे होश उड़ गई। मैंने उनसे कहा कि आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? भगवान के लिए यह सब नहीं हो सकता। मैंने अपने पति के मुंह पर हाथ रख दिया। वह कहने लगा, जो मैं कह रहा हूँ बस वही होगा, तुम कोई शोर शराबा नहीं करोगी। मैंने दुख से अपने पति को देखा और अपनी माँ को फ़ोन मिलाने लगी। रिश्तेदारों को भी तो इस मौत की खबर देनी थी। मेरे पति को तो होश ही नहीं था, शायद तभी तो वह ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा था। मैंने सब लोगों को फ़ोन करके बताया। सब लोग हमारे घर में जमा होने लगे। सास के इस अचानक मौत को सुनकर सभी लोग बहुत दुखी हो गए थे। सब जानते थे कि मेरे पति अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते थे। मेरी सास की अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी। जो कुछ मेरे पति ने अपनी माँ के साथ किया, उसे देखकर मेरा कलेजा फट गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सास की मौत के पीछे इतना बड़ा राज छुपा हुआ था। मेरा नाम सरला है और यह लगभग आज से 1 साल पहले की बात है, जब मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए रिश्ते देखने का सिलसिला शुरू किया था। पापा चाहते थे कि मेरी शादी किसी अच्छे आदमी से हो, और मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी किसी छोटी सी फैमिली में हो, ताकि मुझे ज़्यादा परेशानी न उठानी पड़े, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी थी। मम्मी पापा दोनों की पसंद का मिलकर लड़का ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो गया था। फिर एक शाम कमला आंटी में बड़ी खुशी खुशी हमारे घर में दाखिल हुई और माँ के हाथ में एक तस्वीर थाम कर कहने लगी, लो भाई, आज तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो ही गया। ऐसा रिश्ता लाई हूँ कि दोनों पति पत्नी खुश हो जाओगे। लड़के की फैमिली भी में कोई भी नहीं है और एक बूढ़ी माँ है, वह भी हर समय बीमार रहती है। उसे पीलिया हो गया है जो डॉक्टर सही नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ही दिनों के बाद मरने वाली है। हर समय चारपाई पर पड़े रहती है, ना बोल सकती है ना उठ सकती है, ना नंदों का झंझट न ससुर की किटकिट। और लड़के के बारे में तो क्या बताऊं, ऐसा सरल लड़का है कि सारा मोहल्ला उसकी तारीफ करता है। तुम चाहती थी कि लड़के का कोई कारोबार हो, वह नौकरी ना करता हो, तो सुनो, लड़के की एक बहुत बड़ी साबुन बनाने की फैक्ट्री है और वह उसका अकेला ही मालिक है। गांव में पुश्तैनी ज़मीन भी पड़ी है। सच कहूँ तो अपनी सरला वहाँ जाकर राज करेगी। ऐसा लड़का तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। कमला आंटी ने बिना रुके एक ही सांस में लड़के और उसके खानदान की ऐसे तारीफ़ें सुनाई थी कि मेरी माँ का मुंह खुला का खुला रह गया था। वह बैठी शाम की चाय पी रही थी। मैंने आंटी से कहा कि थोड़ा सांस तो ले लो, लड़का कहीं भागा तो नहीं जा रहा। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने मुझे घूर कर देखा और कमला आंटी नाराज़गी से कहने लगी, सरला बेटी, अपनी जुबान को लगाम दो।
जो मुंह में आता है कह देती हो। फिर माँ से कहने लगी कि इसकी शादी की उम्र हो रही है और उसे अभी तक बोलने की कोई तमीज़ नहीं है। इसे कुछ तमीज़ सिखाओ, नहीं तो ससुराल में जाकर नाक कटवाएगी। माँ ने मेरी तरफ से कमला आंटी से माफ़ी मांगी और लड़के की तस्वीर देखकर कहने लगी, लड़का देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, तारीफ़ भी तुमने खुद कर दी और कारोबार भी अपना है, फिर इस रिश्ते को देख लेने में तो कोई समस्या नहीं है। मेरी माँ ने तस्वीर मेरी तरफ की तो आंटी ने अपने कानों पर हाथ लगा लिया और कहने लगी, तुम कैसी माँ हो जो जवान बेटी को लड़के की तस्वीर दिखा रही हो। कमला आंटी बहुत ही पुराने ख्यालों की थी। उन्हें शादी से पहले लड़के लड़की का एक दूसरे को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कमला आंटी की बातों पर मम्मी हंसने लगी और कहने लगी, जिंदगी तो इसी ने गुजारनी है, इसलिए इसकी मर्जी भी शामिल होना ज़रूरी है। हमारी इकलौती बेटी है, ऐसे ही तो मुंह उठाकर किसी के हवाले तो नहीं कर देंगे। मैंने लड़की की तस्वीर देखी तो अपनी माँ की बात से सहमत हो गई थी। सच में लड़का बहुत ही सभ्य मालूम हो रहा था, चेहरे पर भी बहुत ही चमक थी। मैंने मुस्कुरा कर तस्वीर वापस कर दी। मम्मी मान गई कि मुझे लड़का पसंद आ गया है। रिश्ता होने से पहले तक मैं यही सब कुछ सुनती रही कि तुम तो राज करोगी और खुद को खुद खुशकिस्मत लड़की समझती रही। विदाई के समय पापा ने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगा कि बेटा, हमने तुम्हारी बहुत ही अच्छी परवरिश करने की कोशिश की है। अब तुम अपनी बीमार सास की सेवा करना। और मैं ससुराल आ गई। मेरे पति का घर बहुत बड़ा और आलीशान था। उसके दोस्त की पत्नियों ने मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया था। मैं दुल्हन बनी बिस्तर पर बैठी थी और बहुत खुश हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी प्रार्थनाएं भगवान ने एक ही बार में स्वीकार कर ली हों। मैं सोच रही थी कि अपने पति को अपनी मोहब्बत से अपना दीवाना बना लूँगी और बीमार सास की सेवा करके उनका दिल जीत लूँगी। ज़िंदगी बहुत ही प्यार और सुकून से गुजरेगी। मेरा पति जैसे ही मेरे कमरे में आया, मेरे पति ने मेरे पास बैठकर जो बात कही वह सुनकर मैं दंग रह गई। आज की रात अपने पति से ऐसी बात की मैं उम्मीद हरगिज नहीं कर सकती थी। मेरे पास बैठा और बहुत नरमी से कहने लगा, देखो, मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और इसलिए शादी की पहली रात ही तुम्हें यह बात बता देना चाहता हूँ कि अपनी माँ की हर छोटी बड़ी ज़रूरत मैं खुद ही पूरी करूँगा और उनकी देखभाल भी मैं ही करूँगा। तुम मेरी माँ का कोई काम नहीं करोगी। मैं अपनी माँ की जिम्मेदारी खुद उठाना चाहता हूँ। मेरी एक भरोसे की नौकरानी है जो मेरे पीछे से मेरी माँ का ख्याल रखती है। मैंने सुना है माँ बाप की सेवा करने से स्वर्ग मिलता है। मैं अपना स्वर्ग किसी और के हवाले नहीं करना चाहता। अपने पति की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि शादी की रात इन सब बातों की क्या ज़रूरत थी। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा, मैं भला उसे उसकी माँ की सेवा से कैसे रोक सकती थी। खैर, मैंने मुस्कुराकर उसे विश्वास दिलाया कि मैं आपको कभी आपका फ़र्ज पूरा करने से नहीं रोकूंगी और खुद भी आपकी माँ का पूरा ख्याल रखूंगी। जहाँ मुझे इस बात की हैरानी थी कि शादी की पहली रात मेरे पति ने ऐसी बात क्यों की थी, मगर फिर इस बात की खुशी भी थी, उसे अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास था। लेकिन मेरी बात सुनते ही मेरे पति ने कहा, नहीं, तुम्हें मेरी माँ का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि मैं खुद ही अपनी माँ की देखभाल करूँगा, तुम सिर्फ मेरा ख्याल रखना और घर की जिम्मेदारियाँ उठाना। इससे पहले कि मेरे पति की इन अजीबोगरीब बातों पर कुछ और कहती, अचानक ही वह खड़ा हुआ और यह सुनकर कमरे से निकल गया कि मैं अपनी माँ को एक नज़र देख कर आता हूँ। मैं कमरे में अकेली बैठी रह गई। इस बार मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। धीरे धीरे मेरे जज्बात ठंडे पड़ने लगे थे। जब वह वापस आया तो इस बार उसके अंदाज में ऐसी मोहब्बत थी कि मैं सब कुछ भूल गई थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो वह बिस्तर पर मौजूद नहीं था। मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन शायद वह कमरे में कहीं था ही नहीं। मैं बिस्तर से उठकर बैठ गई। पता नहीं इतनी सुबह सुबह वह कहाँ चला गया था। मैं उठकर तैयार हुई और कमरे से निकली तो मुझे अपनी सास के कमरे से बातों की आवाज़ आने लगी। मेरे पति के मना करने के बावजूद भी मैं अपनी सास के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई और देखा तो वह अपनी माँ के कदमों में बैठा हुआ था और बहुत मोहब्बत और प्यार से अपनी माँ के पाँव दबा रहा था और खुद ही उनसे बातें भी कर रहा था, जबकि उसकी माँ कुछ नहीं बोल रही थी। यह दृश्य देखकर मेरे दिल से प्रार्थना निकली कि हे भगवान, मेरी औलाद भी मेरे पति जैसी हो।
जो आज के दौर में इतनी सेवा करने वाला और मोहब्बत करने वाली औलाद कम ही देखने को मिलती है। शादी की अगली ही सुबह जिस तरह अपनी बीमार माँ के पास बैठा हुआ था, इस बात ने मेरे ऊपर बहुत ही असर डाला था। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी सास के चेहरे पर गुस्से से भरे भाव थे, ऐसा लग रहा था जैसे वह साहिल को देखकर खुश नहीं है। मैं हैरान हुई कि बेटा इस कदर सेवा करता है कि शादी की अगली सुबह ही माँ के पाँव दबाने पहुँच गया और माँ बेटे से खुश नहीं है। फिर एक अजीब सी बात हुई। मेरी सास ने हाथ उठाकर मेरे पति को कहा कि तू कुत्ते की मौत मरेगा, तुझे नरक में भी जगह नहीं दी जाएगी। सास की बात सुनकर मैं काँप गई। यह कैसे मुमकिन था कि एक माँ अपने ही बेटे को श्राप दे रही थी, और वह भी इतनी सेवा करने पर। शायद मुझे लगा मेरी सास ने कोई और बात की होगी और मुझे सुनने में गलती हो गई होगी, क्योंकि मेरे पति के चेहरे पर एक मुस्कुराहट मौजूद थी। लग ही नहीं रहा था कि जैसे उसकी माँ उन्हें भला बुरा कह रही हो। मेरे पति तो अपनी माँ के पांव दबाते चले जा रहे थे। मैंने कुछ झिझकते हुए कमरे के अंदर कदम रखा और अपनी सास को तेज आवाज़ में नमस्ते किया। मेरा पति चौंक गया और गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम्हें कमरे में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। माँ किसी को भी देखकर परेशान हो जाती है। जो तुम बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैंने नाश्ता ऑर्डर कर दिया है। मेरे पति का इतना गुस्सा देखकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे। आज तक मुझे किसी ने इस तरह बात नहीं की थी। आगे बढ़कर फिर मुझे मेरी सास का आशीर्वाद लेने की हिम्मत नहीं हुई। मैं फ़ौरन कमरे से निकलकर बाहर आ गई और अपने आंसुओं को पोंछ लिया। मैं चुपचाप टेबल पर आकर बैठ गई और कुछ ही देर में मेरे पति वहां चले आए और मेरी उतरी हुई शक्ल देखकर मोहब्बत से मेरे पास आए और कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो। दरअसल मैं परेशानी में तुमसे इस अंदाज में बात की थी। मेरी माँ किसी भी नए चेहरे को देखती है तो फिर माँ चिल्लाने लग जाती है, इसलिए मैंने तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दिया था। उसका अंदाज मोहब्बत से भरा हुआ था। मुझे लगा कि शायद गलती मेरी थी, जो मैं उसके मना करने के बावजूद भी उसकी माँ के कमरे में चली गई। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और उसे विश्वास दिलाया कि अब मैं आपकी मर्ज़ी के बगैर आपकी माँ के कमरे में नहीं जाऊंगी। यह सुनकर उसे सुकून आ गया और कहने लगा कि बिल्कुल ऐसा ही करना, वरना बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। माँ तुम्हें देखते ही शोर शराबा करेगी, उनकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। धीरे धीरे मेरी ससुराल में मेरा दिल लग गया था। घर में कामकाज के लिए नौकरानियां भी मौजूद थी। मैं बस उन पर नज़र रखती और सास के कमरे की तरफ जाने की सोचती भी नहीं थी। मेरे पति खुद ही अपनी माँ की सेवा करता रहता था। उन्हें बड़े बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाता, मगर सब डॉक्टर ने कह दिया था कि पीलिया आखिरी स्टेज पर पहुँच चुका है, किसी भी समय उनकी मौत हो सकती है। मेरे पति ऑफिस जाने से पहले अपनी माँ के पास बैठता और वापस आकर भी उनके पांव दबाता। और शादी को 3 महीने गुजर गए थे। मेरे पति के रवैया में कोई बदलाव नहीं आया था। कभी कभी तो मैं हैरान होती कि कैसे इस कदर सभ्य है और सेवा करने वाला बेटा है। मैं छुपकर अपनी सास के कमरे के बाहर खड़े हो जाती और सुनने की कोशिश करती कि मेरे पति अपनी माँ से क्या बात करते हैं, लेकिन वह तो अपनी माँ से सिर्फ मोहब्बत भरी बातें ही करते थे। उनकी माँ हमेशा उन्हें गुस्से में बात करती थी, अपनी कमजोरी और कांपती हुई आवाज़ में मेरे पति को बद्दुआ देने की कोशिश करती। और फिर शादी के चौथे महीने में अचानक एक दिन मेरी सास इस दुनिया से चली गई। मेरे पति उस समय अपनी फैक्ट्री में थे और नौकरानी सास के कमरे की सफाई करने उनके कमरे में गई थी। उसने मुझे बुलाया और बताया कि बड़ी मालकिन की तबीयत अचानक बिगड़ रही है। मैंने सास को पानी पिलाने की कोशिश की तो वह इशारों में मुझे कुछ बताने की कोशिश करने लगी और फिर अचानक ही उनकी गर्दन ढीली पड़ गई। मैंने चेक किया तो उनकी सांस रुक गई थी। मैंने फ़ोन कर अपने पति को घर बुलाया और यह सोचकर घबरा गई थी कि उनकी माँ की मृत्यु की खबर सुनकर उन पर क्या बीतेगी। अपनी माँ के बगैर तो उनका एक पल सुकून से नहीं गुजरता था और अब तो उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही थी। मैंने बेचैनी से अपने पति का इंतज़ार किया, यहाँ से वहाँ टहलकर पति का इंतज़ार कर रही थी। जब वह लौटकर घर आए तो उनके चेहरे पर कोई भी परेशानी, घबराहट दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बिल्कुल नॉर्मल हो। मैंने उन्हें बताया कि किस तरह उनकी माँ की अचानक मृत्यु हुई है, मगर मेरे पति बिल्कुल चुप थे। उन्होंने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली और कहने लगे, तुमने माँ से बात की थी क्या?
मैंने उन्हें बताया कि माँ इशारों में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे उनके इशारे समझ नहीं आए। मेरे पति ने एक ठंडी सांस भरी और अपनी माँ के कमरे में जाकर उन्हें चेक किया और कहने लगे, हाँ, माँ तो सच में मर चुकी है। उनके शब्द इतने ठंडे थे कि मैं हैरान रह गई और फिर अचानक ही मुस्कुराते हुए कहने लगे कि चलो अच्छा हुआ यह मर गई, अब हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। मुझे लगा कि माँ की मौत का सदमा मेरे पति के दिमाग पर हो गया है। माँ के मरने से कैसे हमारी ज़िंदगी बदल सकती थी। अचानक से मेरे पति अजीबोगरीब हरकत करने लगा। ऐसा लगता था उन्हें दुख की बजाय खुशी मिली हो। उसकी ऐसी हरकत देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। पता नहीं अचानक से क्या हो गया था। मुझे तो लगा कि वह अपनी माँ के पास बैठकर बहुत रोएगा। अपने पति की ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मैंने बहुत से रिश्तेदारों को भी कॉल कर दी थी। फिर 1 घंटा पूरा होते ही जो कुछ हुआ, मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मेरी सास की मौत की खबर सुनकर आए सारे लोग भी हक्का बक्का रह गए थे। मेरा पति जो 1 घंटा पहले खुश हो रहा था, अब ज़मीन पर बैठा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और उसकी चीखों से पूरा घर गूंज रहा था। मैंने आगे बढ़कर अपने पति को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे धकेल दिया और कहने लगा, सब कुछ खाक हो गया है। मेरी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल गई है। मेरी माँ मुझे धोखा देकर चली गई है। मैं अब कहाँ जाऊँगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। यह औरत तो जाते जाते मुझे कंगाल करके चली गई है। मैंने कहा कि आप अपनी माँ के बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं? आखिर हुआ क्या है? मुझे शुरू से लेकर सब कुछ बताएं। मुझे बस इतना ही समझ में आया कि मेरी सास के मरने के बाद कुछ ही देर में वकील आए थे और मेरी सास की वसीयत मेरे पति के हवाले करके जा चुके थे। मेरे पति ने जैसे ही वह वसीयतनामा पढ़ा, उसके बाद उनका हाल ऐसा ही था। मेरी बातें सुनते ही मेरे पति ने गुस्से से कहा कि यह औरत मेरी माँ नहीं थी, बल्कि डायन थी जो मेरी माँ के हक पर कब्जा करके बैठी थी। यह मेरे पापा की पहली पत्नी थी और मेरे बाप ने औलाद के लिए मेरी माँ से दूसरी शादी की थी। लेकिन यह बात मेरी माँ को मालूम नहीं थी कि सारी जायदाद और फैक्ट्री मेरे बाप की नहीं बल्कि उसकी पत्नी की है। पापा के मरने के बाद मैंने और मेरी माँ ने इसी औरत के साथ ज़िंदगी गुजारी, लेकिन इस औरत को हम पर जरा भी दया नहीं आई और मेरी माँ ऐसे ही दुनिया से चली गई। फिर भगवान का करना ऐसा हुआ कि इस औरत पर बहुत ही खतरनाक बीमारी ने हमला कर दिया। मैंने कोशिश की कि मैं किसी तरह से जायदाद अपने नाम करवा लूं। मैंने भी इस औरत को गलत दवाइयाँ देना शुरू कर दी। मैं चाहता था कि यह तड़प तड़प कर मरे। यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, बस मुझे बद्दुआ देती रहती थी। मगर मैं बस एक अच्छा बेटा बनकर इसकी सेवा करता रहता था। इसके बावजूद भी इसने सारी जायदाद एक ट्रस्ट के नाम कर दी। मैंने इस बुढ़िया की इतनी सेवा की, लेकिन मुझे इसका क्या फल मिला? अपने पति की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं तो अपने पति को बहुत ही नेक समझ रही थी, लेकिन वह तो यह सब कुछ दौलत हासिल करने के लिए कर रहा था और उन्होंने अपनी ही सौतेली माँ को गलत दवाइयाँ देकर मार दिया था। और जब उसके हाथ कुछ नहीं आया तो उसकी असलियत खुलकर मेरे सामने आ गई थी। मैं हैरान सी थी, अपने पति को देख रही थी। दुनिया की नज़र में एक आज्ञाकारी बेटा था, लेकिन हकीकत में वह दौलत का पुजारी निकला। लेकिन आखिरकार मेरे पति को उसके किए की सज़ा मिल गई थी। कुछ ही दिनों में हमें वह घर और फैक्ट्री सब कुछ छोड़ना पड़ा था। आज मेरे पति अपनी ही फैक्ट्री में एक मामूली सी नौकरी करता है। बाद में मुझे पता चला कि उसकी माँ ने दौलत की खातिर ही साहिल के पापा से शादी की थी, लेकिन साहिल की माँ को बाद में पता चला कि यह सारी दौलत उनके पति की पहली पत्नी की है। मेरे पति की सगी माँ ने भी दौलत की खातिर ही मेरे ससुर से शादी की थी और यह सब उसी का नतीजा था। मरने से पहले मेरी सास जान गई थी कि उन्हें जहर देने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा पति है, इसलिए वह उसे इशारों में बद्दुआ दिया करती थी। और एक दिन मेरी सास की बद्दुआ ने असर दिखा दिया, क्योंकि एक दिन मेरे पति का ऐसा एक्सीडेंट हुआ, वह अपने दोनों टांगे खो बैठा। मैं मजबूरी में अपने पति का साथ निभा रही हूँ, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। अब वह अपने किए पर
बहुत पछता रहा है और दिन रात रो रहा है, भगवान से माफ़ी मांगता है। मैं भी भगवान से प्रार्थनाएं करती हूँ कि भगवान मेरे पति को माफ़ कर दे। भगवान माफ़ कर दे तो उसकी ज़िंदगी कुछ आसान हो जाए, क्योंकि अभी तो वह बिस्तर पर पड़ा बहुत ही तकलीफ़ें भरी ज़िंदगी गुजार रहा है। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। राधे राधे सभी को जय श्री कृष्णा।